ये आने वाली पीढ़ी ये सब पुरानी संस्कृति भूलती जा रही है। इसको जागरूक करने के लिए हमारे को आवश्यकता पड़ेगी। गुजर महोत्सव मेला लग रहा है, 15 लाख लोगों के बीच में ले जाकर 3 दिन उस गौरी का भी मैं नृत्य वहाँ करवाया है। सब एक है, एकता हमारे साथ भारत में एकता बनी रहे और हमारी जो पुरानी संस्कृति उसको याद दिलाने के लिए हमारा जो गुजर समाज का जो पुराना इतिहास है उसको वापस उजागर करने के लिए, गुजरी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बार मेवाड़ के गुजर युवा भाई बहन भी वहाँ आए। माता पन्ना दाई का पहली आरती की शुरुआत दिल्ली स्टेडियम, सरकारी स्टेडियम से हुई है 10,000 लोगों के बीच में से। सामाजिक समरसता, कला, संस्कृति और विरासत को संजोए रखने के उद्देश्य से गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट की ओर से एक राष्ट्रीय स्तर का गुजर महोत्सव होने जा रहा है। इस महोत्सव में देश भर के अलग अलग क्षेत्र से समाज के लोग, प्रतिभाएं और खेल खिलाड़ी, अधिकारी गण जो है सभी वो वहाँ पर शामिल होते हैं और अपने क्षेत्र की संस्कृति के समागम का यह एक महोत्सव है जिसमें पूरे देश भर की गुजर समाज की कला, संस्कृति और विरासत को एक मंच दिया गया है। इस बार ये जो महोत्सव है, चौथा गुजर महोत्सव 12, 13 और 14 दिसंबर को होने जा रहा है। जो मुख्य स्थल है प्रतिवर्ष की तरह हरियाणा के फरीदाबाद के अंतर्गत सूरज कुंड, जहां पर यह चौथा गुजर महोत्सव होने जा रहा है और इस जगह फिर से पूरे देश भर के गुजर समाज के प्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता और वहां की कला संस्कृति से परिपूर्ण स्टॉलें भी यहाँ पर लगेगी। इसको लेकर गुजर समाज की ओर से आवश्यक तैयारियां अलग अलग राज्यों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसी सिलसिले में खास तौर से राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के अधिकाधिक लोगों को उस गुजर महोत्सव में शामिल करने के उद्देश्य से यह पत्र का विमोचन करते हुए क्षेत्र के गांव में चिपकाया जा रहा है। गांव ढाणियों के लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है। देवगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान घेरीलाल गुजर और कमेरी पन्नाधाय पेनोरमा के अध्यक्ष घेरीलाल गुजर का कहना है कि मेवाड़ क्षेत्र के प्रत्येक गांव में लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उसमें शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 4 सालों से लगातार इस गुजर महोत्सव में शामिल हो चुके आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष नानजी भाई गुजर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। हाँ सर, आप जैसे हरियाणा में जो फरीदाबाद में वहाँ पर जो पूरे राष्ट्रीय स्तर का जो आपके गुजर महोत्सव लग रहा है, वहाँ आप मेवाड़ से भी जाते हो, आप माँ पन्ना दाई के इतिहास को भी बताते हो, मेवाड़ की आन बान और शान, इस पगड़ी की शान को भी वहाँ पर प्रदर्शित करते हो। कैसा लगा वहाँ आपने अब तक, आप पिछले जो भी मेले में वहाँ गए उसके बारे में? मैं आज 4 साल से चौथा साल है कंटिन्यूस में वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ पे हमें वहाँ पे स्टॉल मिलती है गुजरात सरकार की और राजस्थान सरकार की। उस स्टॉल के ऊपर, दोनों ही स्टॉल पे मैं कार्यरत रहता हूँ अलग अलग तरह से। वहाँ पे मैं प्रदर्शनी भी लगाता हूँ। यहाँ का मैं जो अपने मेवाड़ का गौरी कल्चर प्रोग्राम है, जो गौरी कहते हैं यहाँ की ऐतिहासिक, उस गौरी को भी मैं वहाँ पे लेके जाके सभी करीबन 15 लाख लोगों के बीच में ले जाकर 3 दिन उस गौरी का भी मैं नृत्य वहाँ करवाया हूँ। और मैंने राष्ट्र धर्मी माता पन्ना दाई को वहाँ पे जगह मिली है दिल्ली के अंदर। राष्ट्र धर्मी माता पन्ना दाई का पहली आरती की शुरुआत दिल्ली स्टेडियम, सरकारी स्टेडियम से हुई है 10,000 लोगों के बीच में से। ये भी हमारा सौभाग्य है। अब हमारा ये जो गुजर महोत्सव मेला चालू होगा या इसका विश्राम होगा, दोनों में आरती, पन्ना दाई की आरती वहाँ हर मंच पे बोली जाएगी। हर मंच पे पन्ना दाई की आरती से ही चालू होगा ये प्रोग्राम। ये एक इस समय हमारा 3 साल बाद में ये वहाँ की कम्युनिटी के बीच में एक नया उद्देश्य से जुड़ गया है राष्ट्र धर्मी प्रयास आपने किया। हाँ, प्रयास किया। वो प्रयास में मैं सफल हुआ चौथे साल। इस साल हमें वहाँ पे संवाद करने, लोगों से संवाद करने के लिए और वहाँ पे हमारा पन्ना दाई, मेवाड़ की राष्ट्र धर्मी माता पन्ना दाई का इतिहास को
उसको दिखाने के लिए भी हमें वहाँ पूरा एक मंच दिया गया है। राष्ट्र धर्मी माता पन्नादाई मेवाड़ राजस्थान मंच ये नाम दिया है, और वहाँ पूरा मंच हमें मिल रहा है। हम लोग यहाँ से 5 जन बुद्धिजीवी जाएंगे जो राष्ट्र धर्मी माता पन्नादाई के बारे में जो इतिहास जानता है वो वहाँ पे पूछने वाले को वो इतिहास बताया जाएगा। 12 तारीख से लेकर 14 तारीख दिसंबर तक जो गुजर महोत्सव हो रहा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरे मेवाड़ संभाग, उदयपुर क्षेत्रफल से दिल्ली, फरीदाबाद जो गुजर महोत्सव मेला हो रहा है सूरज कुंड में, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। और विशेष युवाओं से अपील है कि आपके लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। आपको पूरे भारत की संस्कृति देखने के लिए, संस्कृति गुजरों की समझने के लिए, गुजरी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बार मेवाड़ के गुजर युवा भाई बहन भी वहाँ आए। जो हम मेवाड़ के लोगों को, हमारे गुजर समाज के मेवाड़ के राजसमंद है, भीलवाड़ा है, पाली है, और हमारे जो उदयपुर संभाग आ गया पूरा टोटल, इन गुजर समाज को हम ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने के लिए वहाँ, इसलिए हम ये पत्रिका वितरण कर रहे हैं हमारे मेवाड़ क्षेत्र में, ताकि वहाँ आए और वहाँ की जो गुजर महोत्सव का मेला लग रहा है, ये 2, 4, 5 साल से जो लग रहा है वहाँ पे, तो वहाँ देखें और अपनी समाज को उसमें आगे से बढ़ाएं और अपने जागृत करें, ताकि आगे अपना समाज विकसित हो सके। और आजकल हमारे जो समाज में शिक्षक की जो कमी है, वहाँ पे शिक्षक के बारे में भी बहुत जोर दिया जा रहा है कि हम शिक्षा नहीं है तो हमारा समाज आगे विकसित नहीं हो पाता है। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी आने के लिए हमारे गुजर महोत्सव में सबसे बहुत ही एक कला संस्कृति है, शिक्षा है, सामाजिक है, धार्मिक नीति, इसके बारे में वहाँ पे बहुत चर्चा होती है। इसलिए हम वहाँ, इसमें आपके जैसे अलग अलग, इसीलिए तो हम अलग अलग राज्य के, जैसे राजस्थान में अपनी अलग संस्कृति है, तो गुजरात की अलग है, तो जम्मू कश्मीर की अलग है, तो उधर मध्य प्रदेश की अलग है, तो अलग अलग संस्कृति वहाँ पे दिखाई जाती है झल के कि हमारी जगह पर एक ही जगह पे सभी एक ही मंच पे आके, पूरे भारतवर्ष के जितने भी गुजर समाज है वो एक ही मंच पे आके अपनी वहाँ पे प्रस्तुति देते हैं, झांकियाँ बनाते हैं। हमारी पुरानी क्या रीति रिवाज था वो अलग अलग राज्य के लोग वहाँ आते हैं और अपनी वो प्रस्तुति देते हैं, ताकि वो एक राज्य के दूसरे राज्य में पुरानी संस्कृति क्या थी आने वाली पीढ़ी को जगाने के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ये सब पुरानी संस्कृति भूलती जा रही है। इसको जागरूक करने के लिए हमारे को आवश्यकता पड़ेगी। गुजर महोत्सव मेला लग रहा है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए, युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए। हाँ सर, ये जो हरियाणा में जो सूरजकुंड में गुजर महोत्सव होने जा रहा है, मेवाड़ में भी उसकी तैयारियाँ दिख रही है। हाँ जी, आज आप ये पत्रिकाएं गांव-गांव में वितरण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? गुजर महोत्सव सामाजिक समरसता एवं गुजर संस्कृति, कला और विरासत का जो हमारे समाज में था पूरा, तो वो अब क्या समाज में पूरे भारतवर्ष में लुप्त होने जा रहा है। तो इसी के उद्देश्य से हमारे समाज के पूरे भारत के लोग, गुजर समाज के लोग, महिलाएं एवं गुजर समाज की महिला आएगी, गुजर समाज के लोग आएंगे, विभिन्न राज्यों के लोग वहाँ आके अपनी जो पुरानी संस्कृति जो खोई हुई है उसको वापस याद करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को मतलब याद दिलाने के लिए एक सूरजकुंड फरीदाबाद में जो मेला लग रहा है गुजर महोत्सव का, ये मतलब 12, 13 और 14 दिसंबर को 2025 को वहाँ आयोजित होगा। इसलिए हम हमारे मेवाड़ क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा गुजर समाज को जोड़ कर बंधन भेज रहे हैं कि ताकि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको वापस कैसे, किस तरह से नवयुवा पीढ़ी को वापस याद दिलाई जाए। इसलिए हम ये पत्रिका मेवाड़ क्षेत्र में हम बांट रहे हैं। आपके गुजर समाज की उत्पत्ति का क्या होती इतिहास है, किस तरह, जैसे अलग अलग राज्य में जाते हैं तो अलग अलग तरह का पहनावा भी है। हाँ, तो इसीलिए तो हम सब समाज एक साथ में रहना चाहते हैं भाई। अलग अलग, जैसे कभी कश्मीर है मान लो, तो वो भी हमारे गुजर हैं, वहाँ के जो मुसलमान बोलते तो भी हमारे गुजर हैं, क्योंकि वो हमारे इस देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले हमारे समाज को बिखेर दिया था, अंग्रेज़ों ने बिखेर दिया था, उधर इधर से उधर कर दिया था। तो हम वापस इसी को एक मंच पे लाने के लिए, सब समाज को, गुजर समाज को एक मंच पे लाने के लिए हम ही, एक उद्देश्य हमारा है कि भाई इस सभी समाज को, हम गुजर हैं, सब एक हैं, एकता हमारे साथ भारत में एकता बनी रहे और हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको याद दिलाने के लिए, हमारा जो गुजर समाज का जो पुराना इतिहास है उसको वापस उजागर करने के लिए, जो विभिन्न तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं गुजर समाज का, उसको तथ्य को मिटा कर एक ही तथ्य हमारा सामने आए कि गुजर समाज की उत्पत्ति है, गुजर समाज का कितना पहले साम्राज्य था, क्या शासन था, जो अभी विवादित चल रहा है उसको हम एक मंच पे लाके उसको लाने के लिए ही ये मेला जो अभी गुजर महोत्सव लग रहा है उसका उद्देश्य यही है। ये गुजर महोत्सव न सिर्फ कला, संस्कृति, विरासत और इतिहास को संजोने का एक
मंच हैं, बल्कि पूरे देश भर के गुर्जर समाज को एकजुट करने की भी एक पहल है। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।